3 जून, निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स। एक छोटा सा मूव, एक छोटा सा मूव पूरा मार्केट का मूड को बदल सकता है, पूरा मार्केट का व्यू को बदल सकता है। मेन बात यहाँ पे यही है, बाजार का जो ओवरऑल मूवमेंट, ये मूवमेंट आसानी से नहीं होने वाला है। ये मूवमेंट होगा, तड़पा तड़पा के होगा, और जो ये मूवमेंट को समझ जाएगा वो पूरा मार्केट को अपना मुट्ठी में ले लेगा, अपना कब्जे में ले लेगा। जैसे कि मैं ये लेवल को हटा दूं और बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स की, 2 जून के लिए जो बताया था, जो स्ट्रक्चर दिया था, वही स्ट्रक्चर के अंदर निफ्टी 50 काम किया है। कैसे डाउन साइड से मार्केट अपसाइड में कन्वर्ट होगा, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा सेंटिमेंट को फॉलो करके चलेगा, कौन सा बिहेवियर को फॉलो करके चलेगा, ए टू जेड प्रीवियस एनालिसिस में बता दिया था। जो देखा है उसको पता है। सेम बात बैंक निफ्टी के ऊपर भी लागू होती है। बहुत ही शानदार मूवमेंट है, बट जैसे आपको अभी बताया, तड़पाएगा, बाजार पहले तड़पाएगा, वही सेम तड़पाया है अभी बैंक निफ्टी ये जगह में। उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट आई है। मेन बात ये नहीं है कि आपको हर जगह में घुसना है, हर जगह में काम करना है। मेन बात यह है कि बाजार आपके फेवर में चल रही है या नहीं, आपका प्रिडिक्शन के अनुसार, आपका सोच के अनुसार, आपका स्ट्रेटेजी के अनुसार, आपका जो प्लानिंग है उसके अनुसार काम कर रही है या नहीं। प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, प्लानिंग के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो निफ्टी को मैं अभी देखूं तो निफ्टी क्या है अभी फिलहाल 3 जून के लिए क्या काम कर सकता है, कैसे चलेगा। देखा जाए तो निफ्टी ये पर्टिकुलर जगह को एक रेस्पेक्टेड टॉप बना के चल रहा था, या एक रेजिस्ट बनाया, पर बनाने के बाद सेम यही पॉइंट को एक बार सपोर्ट बना के अपसाइड के ऊपर निकल गया। इसको शार्प रिकवरी भी कहा जाएगा। क्लियर। अब ये शार्प रिकवरी थोड़ा स्टेबल रहती है तो ये आगे की ओर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, आगे की ओर और भी तेजी का मूवमेंट लगा के चल सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखा जाए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट किया, सेम लेवल, सेम रेस्पेक्टेड जगह को प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार, टेक्निकल के अनुसार, और यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी तो आई है, और ये रिकवरी आगे कंटिन्यू रहा तो ये और भी लंबा चौड़ा मूवमेंट की तरफ देखा जा सकता है या हासिल कर सकता है, मोटा मोटी करके 54,600, एंड उसके बाद कंटिन्यू रहेगा तो 55,200 के आसपास। क्लियर। देन ये पॉइंट, सो 3 मेजर पॉइंट फिलहाल के लिए दिख रही है जहां तक बाजार पहुंच सकता है, और नीचे की तरफ बाजार चलेगा तो एक फ्री फॉल की जगह बन रही है। फर्स्ट ये जोन, एंड सेकंड ये कंटिन्यूएशन जोन पहुंच सकती है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं, ऐसे समझाऊंगा तो इससे बेहतर है पूरा डिटेल्स में बात कर लेना विथ लेवल। प्लानिंग हमारा यहाँ पे क्या है, निफ्टी 50 के अंदर विथ नॉर्मल ओपनिंग, बैंक निफ्टी 50 23,560 एक लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये एक स्ट्रेंथ जोन बन जाएगा। क्लियर। स्ट्रेंथ जोन के साथ साथ ये बायर्स फुटप्रिंट भी है, मीन्स एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। गैप अप के थ्रू काम होता है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल आगे की तरफ निकलती है 23,636, जिसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये एक ग्रीन अपॉर्चुनिटी बनेगा, यानी कि प्राइस
एक्सपेंशन होगा और रैली कितना देखा जा सकता है, लगभग यहाँ पे बात किया जाए रैली की तो 200 पॉइंट प्लस यहाँ पे हो सकता है। क्लियर। विथ नॉर्मल ओपनिंग के साथ बाजार काम करता है तो 23,407 एंड 23,330 एक रेस्पेक्टेड सपोर्ट पर बॉटम की तरह काम कर सकता है और ऐसा समझ के चलो कि ये बॉटम बन जाता है तो हाईली डिमांड इन अपसाइड हो जाएगा और बुलिश रोड मैप तैयार हो जाएगा और बुलिश रोड मैप तैयार होती है तो ये आगे बढ़ते हुए 23,560 और आगे बढ़ते हुए 23,636 तक पहुंच सकती है जिसका टारगेटेड रैली यही है। यह है प्लान नंबर ए। अभी प्लान नंबर बी। प्लान ए कंप्लीटेड है, प्लान बी अभी बात करेंगे। नॉर्मल ओपनिंग के साथ चलती है तो 23,407 है, उसके बाद 23,330 है। 23,407 ये लेवल के नीचे बाजार सस्टेन होता है तो ये एक अलर्ट हो सकता है बट डाउन कंफर्मेशन नहीं, बट डाउन कंफर्मेशन नहीं, बिकॉज इसके बाद जो लेवल है 23,330 इसके नीचे नहीं आ पाती है तो ये एक चाल है, बहुत जबरदस्त धोखा है फॉर सेलर्स और ये धोखा बना रहे हैं बायर्स। कारण यही है प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे सस्टेन होगा तो मूवमेंट आएगी, ठीक है। बट यहाँ से ही प्राइस घूम रही है तो एग्जिस्टिंग प्लस कुछ नया प्लेयर ऐड करेंगे और हेवीली यहाँ पे ऐड करेंगे और प्राइस को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे क्योंकि पता है इसके नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा सो दैट स्टॉप लॉस हंट ना हो, इस वजह से वो लोग प्राइस को यहाँ से ही घुमाने की कोशिश करेंगे और ये नहीं कर पाते हैं तो प्राइस यहाँ पे स्टॉप लॉस खा के नीचे की तरफ चला जाएगा और ये मूवमेंट -200 पॉइंट तक गिर सकता है। रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस की बात करूं थोड़ा गैप अप हो जाती है तो 23,636 तक चली जाती है तो ये एक टॉप बना देगा और सपोज करो टॉप बन गया है तो ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा 23,560 के नीचे जब बाजार काम करेगा तब। डबल कंफर्मेशन नहीं लेंगे तो ये जो बीच का जो सिनेरियो है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैप हो सकता है सो दैट 23,560 के नीचे ये काम होता है तो एक डाउनफॉल की तरफ इशारा हो सकता है, अदरवाइज ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है और ये हो जाती है तो -200 पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। मगर सपोज करो 23,560 से ही रेजिस्ट बन रही है या टॉप बन रही है तो समझ के चलो एक प्राइस एक्शन का पैटर्न डेवलप होगा, उसके नीचे प्राइस चलेगा तो जाके एक गेम बदल सकता है या मान के चलो 23,500 के नीचे प्राइस चलेगा तो एक डाउन का गेम यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे जो बता रहा हूँ कोई ट्रेड के लिए नहीं दे रहा हूँ मेरे भाई, बाजार को पहले समझो। बाजार को नहीं समझोगे तो कैसे काम होगा, ना समझ के उतावला होके चलोगे तो फंसोगे। उतावला नहीं होना है, समझना है प्रॉपर। मेरा एक सिंपल सिंपल बात है, फर्स्ट लर्न देन अर्न, यही सत्य है। ना सीख के करने जाओगे तो दिक्कत में पड़ोगे, सीख के करने जाओगे तो कंट्रोल आ जाएगा, आज नहीं तो कल ये बात समझ में आ जाएगी। नॉर्मल ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी काम करती है तो 53,946 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाएगा जिसके ऊपर एक बुलिश रोड मैप या डिमांड क्रिएट होगा जहां से मार्केट पल्स राइजिंग करेगा, मीन्स अपसाइड के ऊपर रैली क्रिएट करेगा। सपोज करो गैप अप के साथ काम होता है तो 54,180 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन सकता है जहां से अट्रैक्शन जोन तैयार होगा बुलिस का या बायर्स का एंड ब्रेकआउट के बाद ये गेम आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ चलेगा अगर लेवल के ऊपर प्राइस स्टेबल हो जाती है तो।
क्लियर। रैली यहाँ पे देखा जा सकता है 500 पॉइंट के आसपास एज पर एनालिसिस। सपोर्ट की ओर बात करें हम 53, 483, 53, 251 ये दो लेवल दिख रही है। बॉटम प्लस डिमांड इन अपसाइड, दो लेवल एक ही बात है। बॉटम प्लस डिमांड इन अपसाइड बिकॉज बॉटम मतलब हायर मूव विथ हायर रेंज, सो दैट रैली आप समझ पा रहे हैं। 500 पॉइंट तो बताया, पर उससे भी बड़ा हो सकता है। इसको सिंपल देखा जाए 53, 946, 54, 180 रिस्पेक्टेड रैली यहाँ पे हो सकता है, या एक कैचिंग पॉइंट रह सकती है। इट इज द प्लान नंबर ए। अभी हम बात करेंगे प्लान नंबर बी के ऊपर। सो द प्लान नंबर बी इज रिस्पेक्टफुल नॉर्मल ओपनिंग के बाद काम होती है। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर तो है ही 53, 483 से, बट इसके नीचे प्राइस गिर जाती है। तो यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है ये ऐड करने जाएंगे 53,251 पे, और कुछ नया प्लेयर भी यहाँ पे एंट्री होंगे जो बाइंग के ऊपर दिशा बदल सकते हैं। बट पता है 53,251 इसके नीचे जाएगा तो एसएल हंट हो जाएगा, एसएल उड़ जाएगा बायर्स का, और एसएल उड़ जाएगा मतलब एक नया दिशा शुरू होगा जो होगा सेलिंग के ऊपर। सो दैट मेन बात है 53,251 के नीचे बाजार टिकेगा तो एक डाउन फॉल देखा जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अदरवाइज ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है जो बायर्स क्रिएट करेंगे सेलर्स के लिए, और बायर्स फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सो ये ट्रैप में ना फंसे, पूरा चीजों को समझ के चलना है। 54,180 रिस्पेक्टेड गैप अप के बाद रिस्पेक्टेड टॉप बन जाती है, तो इट इज नॉट द कंफर्मेशन ऑफ टॉप। कंफर्म करेगा 53,946, इसके नीचे जब बाजार टिकेगा तब जाके ये कंफर्म होगा कि हाँ ये डाउन के ऊपर आ सकता है, और नेक्स्ट रैली 53,483, 53,251 एंड कंटिन्यू रह सकती है। बट ऐसा ना हो के 53,946 यहाँ से ही डायरेक्ट रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना देती है, तो याद रखिएगा एक प्राइस एक्शन टेक्निकल पैटर्न डेवलप होगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा कि ये मोटा मोटी 53,750, 800 मोटा मोटी यही जगह में आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर रखेगा, मतलब डाउन फेवर यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट डाउन की ओर रह सकती है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।